चलिए आज सीखते हैं लेंस के बारे में पूरी जानकारी। ठीक है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि लेंस किसे कहते हैं। लेंस किसे कहते हैं। लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो दो वक्र पृष्ठों से या एक वक्र पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा हुआ रहता है। ध्यान दीजिए बाबू, लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो दो वक्र पृष्ठों से या एक वक्र पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा रहता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तल लेंस, दूसरा होता है अवतल लेंस। पहला उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। अब एक क्वेश्चन आपके मन में है, सर उत्तल लेंस क्या होता है। उत्तल लेंस क्या होता है। ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। और ठीक इसका उल्टा इसमें कर दीजिए, ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता है उसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। तो लेंस में, उत्तल लेंस में, अवतल लेंस में आपको कोई समस्या नहीं होगा। अब बात करते हैं दृष्टि दोष के बारे में। दृष्टि आंखों में उत्पन्न दोष। देखिए, नेत्र की समंजन क्षमता का क्षीण हो जाना जिससे वस्तु साफ दिखाई न दे उसी को बोलते हैं नेत्र दोष या दृष्टि दोष। नेत्र की समंजन क्षमता का क्षीण हो जाना ही क्या कहलाता है, दृष्टि दोष कहलाता है। जिससे वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है ना। मान लीजिए कभी कभी दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, कभी कभी नजदीक की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, कभी कभी दोनों वस्तुएं न ही दूर की है न ही नजदीक की वस्तु साफ दिखाई देती है। ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है। इन्हीं को दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। दृष्टि दोष को तीन भागों में बांटा गया है। पहला हो जाता है आपका निकट दृष्टि दोष, दूसरा हो जाता है दूर दृष्टि दोष और तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है बाबू, निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। और जरा दृष्टि दोष में न तो नजदीक की वस्तु साफ दिखाई देती है न ही दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। एक बार और सुनिए बाबू, जरा दृष्टि दोष में न तो नजदीक की वस्तु साफ दिखाई देती है न ही दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आता है, सर इसका निवारण क्या होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की आंखों में निकट दृष्टि दोष हो गया तो उसका निवारण क्या होगा। किसी व्यक्ति की आंखों में दूर दृष्टि दोष हो गया तो उसका निवारण क्या हो गया। किसी व्यक्ति की आंखों में जरा दृष्टि दोष हो गया तो क्या इसका निवारण होगा। देखिए, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को अवतल लेंस से बने चश्मे को उपयोग में लाया जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की आंखों में निकट दृष्टि दोष हो गया तो कौन सा चश्मा प्रयोग करेगा, अवतल लेंस से बना हुआ चश्मा प्रयोग करेगा। फिर मान लीजिए किसी व्यक्ति की आंखों में दूर दृष्टि दोष हो गया तो उत्तल लेंस के बने चश्मे का वो उपयोग करेगा। और जब जरा दृष्टि दोष हो जाता है, यह दोष बुढ़ापे में देखने को मिलता है। जब मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं उस समय न तो दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है न ही नजदीक की वस्तु साफ दिखाई देती है। उस समय व्यक्ति को द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करता है। वो द्विफोक्सी लेंस का मतलब क्या होता है बाबू, जिसमें उत्तल लेंस भी हो और अवतल लेंस भी हो, दोनों लेंस उसमें उपस्थित हो, वैसे बने चश्मे का उपयोग वह व्यक्ति करता है जिस व्यक्ति की आंखों में जरा दृष्टि दोष हो जाता है। कुछ ट्रिक होता है इसका बाबू। ये कभी कभी पूछता है निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष बच्चा जब सुनता है तो उसके अपने दिमाग में तुरंत आ जाए निकट दृष्टि दोष, मतलब निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी। देखिए, दूर दृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी, इससे भी इसका उल्टा होता है बाबू, है ना। मतलब निकट दृष्टि दोष बोलेगा तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई देगी, दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई देगी, निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी। और जरा दृष्टि दोष तो बिल्कुल आसान है। अब एक बात और, शब्द में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। बच्चे से पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष आंख में हो गया तो कौन सा चश्मा प्रयोग में लाएगा, तो वो बोलेगा कभी अवतल लेंस, उत्तल लेंस, या कोई इसमें से एक बोल देगा। कंफ्यूजन बना रहेगा मन में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इससे ट्रिक है, उसको समझिएगा आप लोग। ट्रिक क्या है, अब मान लीजिए निकट
और दूर, दो शब्दों पे ध्यान दीजिए बाबू। निकट में कितने वर्ण हैं? एक, दो, तीन। कितने वर्ण है बाबू? तीन। और दूर में कितने वर्ण है? दो। कितने वर्ण है बाबू? दो। अब देखिएगा, अवतल शब्द पे ध्यान दीजिए। अवतल में एक, दो, तीन, चार। कितने हैं इसमें? चार। उत्तल पे ध्यान दीजिए। एक, दो, तीन। कितने हैं? तीन। अब एक बात बताइए, तीन में और दो में बड़ा कौन है? तीन। चार में और तीन में बड़ा कौन है? चार। तो बड़ा वाला बड़े के पास और छोटा वाला छोटे के पास। मतलब दूर दृष्टि दोष कोई आपसे पूछे तो दूर, और निकट में बड़ा कौन लिखा है? निकट। छोटा कौन लिखा है? दूर। अवतल और उत्तल में बड़ा कौन लिखा है? अवतल। छोटा क्या लिखा है? उत्तल। तो निकट बड़ा है, इधर अवतल बड़ा है, तो निकट दृष्टि दोष हो गया तो अवतल लेंस उपयोग में लाया जाएगा। इधर दूर छोटा है और उत्तल छोटा है, तो दूर दृष्टि दोष हो जाएगा तो उत्तल लेंस प्रयोग में लाएगा। हमारी बात समझ आ रही है आपको? ठीक है। तो इस बात में कोई समस्या आपको नहीं होगा? ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को अवतल लेंस का चश्मा प्रयोग में लाया जाएगा, और दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को उत्तल लेंस का चश्मा प्रयोग में लाया जाएगा। जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को द्विफोक्सी लेंस के बने हुए चश्मे को उपयोग में लाया जाएगा। ठीक है। इतने टॉपिक में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है ना बाबू? ठीक है, इसको समझ लीजिए आराम से, फिर अगले पैराग्राफ पे चला जाए। ठीक है, बताओ समझिए बाबू। क्वेश्चन है, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? ठीक है। अब प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में पूरी जानकारी एकदम आराम से लीजिए। केवल 2 से 3 मिनट का दोनों टॉपिक है, 2 से 3 मिनट दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। पेपर में पूछने की संभावनाएं कुछ ज्यादा ही रहती है। प्रकाश का प्रकीर्णन और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण काफी आसान, अगर समझ गए तो मजा आ जाएगा बाबू। आपको याद करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा आप जाके बोर्ड में आंसर लिख देंगे इसका। प्रश्न आपसे है कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? देखिए, सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणों का रास्ते में पड़ने वाले किसी कण द्वारा अवशोषित करके पुनः किसी दूसरे माध्यम में छोड़ना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। क्या कहलाता? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। जैसे मान लीजिए सूर्य भगवान है, सूर्य प्रकाश को छोड़ रहे हैं, प्रकाश किरणें आ रही हैं, रास्ते में कुछ कण है, कण क्या करेंगे? प्रकाश को रोकेंगे, अपने आप को गर्म करेंगे। जब इनके पास गर्मी ज्यादा है तो छोड़ना स्टार्ट कर देंगे। जब छोड़ना स्टार्ट कर देंगे, इसी छोड़ने की क्रिया को बोलेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। एक बार और सुन लीजिए, सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणों का रास्ते में पड़ने वाले किसी कण द्वारा अवशोषित करके, ले करके, ग्रहण करके, अपना करके पुनः किसी दूसरे माध्यम में छोड़ना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन का एग्जाम्पल क्या होता है? सूर्य डूबते और निकलते समय लाल दिखाई देता है, कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। इसके पीछे कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। भाई देखिए, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, इसके पीछे कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। एक क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में खड़े व्यक्ति को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ठीक है। ध्यान दीजिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का 7 रंगों में बिखराव की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। इस वर्ड से इसका मतलब डेफिनेशन पूरा पूरा निकल जा रहा है। ध्यान दीजिए, प्रकाश मतलब प्रकाश, वर्ण का मतलब रंग, विक्षेपण का मतलब बिखराव। प्रकाश के रंगों का बिखराव, प्रकाश के रंगों का बिखराव क्या कहलाएगा? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि प्रिज्म है, प्रकाश इस पे आया और यहाँ आने के बाद जब इससे बाहर निकला तो 7 रंगों में विभाजित हो गया। जो 7 रंगों में विभाजित हो गया ना वो, इस विभाजन की क्रिया को बोलेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। एक लाइन में बोल सकते हैं, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश किरणों का 7 रंगों में बिखराव, 7 रंगों में फैल जाना, ये क्या कहलाएगा? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाएगा। जैसे मान लीजिए यह प्रिज्म है आपके सामने, अगर लेकर ट्राई कर लीजिएगा। जब इसको आप लगाएंगे ना, मान लीजिए प्रिज्म यहाँ पे रख दिए, ठीक है वो, इसमें प्रकाश जब आएगा, जब इससे बाहर निकलेगा ना, तो टोटल 7 रंग इसके दिखाई देंगे। अभी आंख मिलाकर आप चेक करेंगे, एक आंख दबा दिए, देखेंगे तो 7 रंग दिखाई देगा सूर्य के किरणों का, लाइन से एकदम। सबसे नीचे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, 7 रंग आपको दिखाई देंगे। ये 7 रंगों का बिखराव किसके द्वारा हो रहा है? प्रिज्म के द्वारा हो रहा है। इस क्रिया को बोलेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है वो। अब प्रश्न आपसे बन जाए कि सूर्य किरणों में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं।
इसमें बीच का रंग कौन सा होता है? हरा होता है। बीच का रंग कौन सा होता है बाबू? हरा होता है, ग्रीन होता है, मतलब हरा होता है। और इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं बाबू? 7 ही रंग होते हैं। एक क्वेश्चन और बन जाए, इंद्रधनुष बनता कहाँ पे है? सूर्य के ठीक विपरीत। आकाश में तो बनता है, सूर्य के ठीक विपरीत बनता है बाबू। सूर्य पूरब है तो पश्चिम में बनेगा, सूर्य पश्चिम है तो पूर्व में बनेगा, सूर्य उत्तर में तो दक्षिण में बनेगा, सूर्य दक्षिण में तो उत्तर में बनेगा। सूर्य के ठीक विपरीत क्या बनता है? इंद्रधनुष बनता है। तो प्रकाश का वर्ण विषय समझ लेंगे बाबू। एक बार और सुन लीजिए। प्रिज्म के द्वारा प्रकाश किरणों का 7 रंगों में बिखराव की क्रिया को क्या बोलेंगे? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोलेंगे। वर्ण विक्षेपण आपके सामने सारे रंग दिखाई दे रहे हैं। इस टॉपिक में कोई समस्या नहीं आप लोग को? ठीक है बाबू।